बच्चों, चलिए पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था मुझे याद है कि आप सबको याद होगा, लेकिन फिर से हम उसको और एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, पहले हिस्से में हम लोगों ने पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया, यानी व्यक्ति को उन्होंने चिड़िया के साथ तुलना की है। और व्यक्ति रूपी चिड़िया को अपने जीवन रूपी नीड़, जीवन रूपी माने उसके जीवन रूपी घर को, जीवन की तरह उसका जो घर है वो जैसे चिड़िया का घर बार बार टूट जाता है वो बनाती रहती है, उसी प्रकार कभी कहते हैं मनुष्य के जीवन में जो दुख बाधाएं हैं उस चीज़ को उसे बार बार क्या करते रहना चाहिए, निर्माण करते रहना चाहिए, यानी उस दुख से, उस तकलीफ से उसे बार बार निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नेह का आह्वान फिर, नेह माने स्नेह, विश्वास, प्रेम, प्रेम से उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर चाहे भयंकर आंधी तूफान आए, सब और विनाश मच जाए, पेड़ जड़ से उखड़ जाएं, भूमि पर गिर जाएं, उसे सदैव निडर होकर लड़ते रहना चाहिए। कहने का अर्थ है जैसे आंधी तूफान में चिड़िया का घोंसला टूट जाता है, आंधी तूफान आने से चारों तरफ विनाश हो जाता है, चारों तरफ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, पेड़ टूटने लगते हैं, पर्वत हिल जाते हैं, भूमि जो है, भूमि पर उखड़ उखड़ कर बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिर गए, और चिड़िया का छोटा सा घोंसला वो भी गया, टूट गया, और कंकड़ पत्थर के महल भी टूट गए। उस समय मनुष्य के जीवन में भी जब दुख आता है तो उसके जीवन में बहुत तबाही आती है, बहुत दुख कष्ट आते हैं। मनुष्य को भी उसी प्रकार क्या करना चाहिए, निडर होकर रहना चाहिए। जैसे चिड़िया में, एक छोटी सी चिड़िया में इतना हिम्मत है कि वो अपने टूटे हुए घोंसले को बार बार बनाती है, बार बार वो हिम्मत करती है, बार बार तिनका लाती है चोंच में और उसे बनाती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को चिड़िया से ये सीखना चाहिए कि इस चीज़ को उसे निडर होकर बार बार लड़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम जो बाकी की पंक्तियां पढ़ेंगे। बोल आशा के विहंगम, किस जगह तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से, नीज बख्श फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। कठिन शब्दों को पहले देखेंगे। कठिन शब्द में पहला शब्द है विहंगम। आप लोगों को पहले से भी पता होगा, विहंगम का अर्थ है चिड़िया। गगन, गगन यानी कि आकाश, वक्ष, वक्ष यानी कि छाती, और नीज मतलब अपने। कभी कहते हैं बोल आशा के विहंगम, बोल कभी चिड़िया से पूछ रहे हैं। मनुष्य जब दुख दर्द में टूट जाता है, चिड़िया जो है, चिड़िया से हम लोगों को हिम्मत लेनी चाहिए, तो इसीलिए कभी चिड़िया से पूछते हैं बोल आशा के विहंगम, हे आशा के विहंगम, यानी हमारे मन में जब दुख आता है, उस दुख के बीच में हमारे मन में एक छोटी सी आशा रहती है कि कहीं इस दुख के बीच में हमें थोड़ी सी तो खुशी मिलेगी, हमें थोड़ा सा तो सुख मिलेगा। तो उसी बीच में वो बोलते हैं बोल आशा के विहंगम, यानी आशा रूपी चिड़िया है। मन में जो हमारे मन जो है वो एक आशा रूपी चिड़िया है, आशा की चिड़िया है। किस जगह तो छिपा था, जैसे बहुत आंधी तूफान आता है तो चिड़िया जो है कहीं छिप जाती है, वो इस तूफान से बचने के लिए कहीं छिप जाती है। फिर जब तूफान टल जाता है या थम जाता है, चिड़िया फिर से उठकर आगे आती है। वो कभी डरती नहीं है, कभी टूटती नहीं है। उसका घोंसला भले ही बार बार टूट जाए, वो फिर से निकलकर आशा की तरह चमक कर आगे आ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी आशा की विहंगम की तरह, यानी आशा रूपी चिड़िया की तरह अपने दुखों से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। भले ही तूफान में हम छिप जाएं, भले ही हम सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जब तूफान ख़त्म हो जाए तो हमें हमारे मन की आशा को जगाकर फिर से उस जगह पर आना चाहिए। कभी इसीलिए पूछ रहे हैं बार बार कि बोल आशा के विहंगम, हे आशा तू किस जगह छुपी थी, इतने दुखों के बाद तू निकल कर सामने आ। जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से, नीज बख्श फिर, जो गगन पर यानी आकाश पर। चिड़िया क्या करती है, आंधी तूफान आने के बाद फिर से वो आसमान में अपने छाती को फुलाए उड़ने लगती है। वो कभी भी उड़ना बंद नहीं करती।
उसके जीवन में वो कभी भी हारती नहीं है। तो मनुष्य भी उसी प्रकार से करना चाहिए, जो गगन पर चढ़ता उड़ता माने चिड़िया क्या करती है, घोंसला टूट जाता है आंधी में, फिर से अपने मन में नई आशा का संचार कर कर वो फिर से गगन पर उड़ती रहती है। नीज वक्ष यानी अपने सीने को फुलाकर, अपने छाती को चौड़ा कर कर वो फिर से उड़ने लगती है। मनुष्य को भी उसी प्रकार करना चाहिए। दुख में क्या करना चाहिए, दुख में वो जब सुख उसके जीवन में आता है, सुख की आशा लेकर उसे फिर से अपने काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कवि कह रहे हैं उसी प्रकार से जो टूट गया है हौसला, जो दुख आ गया है जीवन में, उस जीवन के दुख को काटने के लिए फिर से निकलो, फिर से नेह का आह्वान करो, फिर से प्रेम का आह्वान करो, फिर से आपस में प्रेम स्नेह भाव का जागृत करो। तो चिड़िया की तरह मनुष्य तुम भी सीख लो, जैसे चिड़िया बादल पर मंडराती है, बादल पर उड़ती हुई जाती है, तुम्हें भी अपना मार्ग साफ करना है, तुम्हें भी इस आंधी तूफान के बाद आगे बढ़ना है। कवि ऐसे ही कह रहे हैं कि कवि फिर से वही सारांश में और एक बार देख लें कि कवि कहते हैं, आशा रूपी पक्षी तू किस जगह छिपा था, हे पक्षी, हे आशा की विहंगम, तू कौन सी जगह पर छिप गया था, इतने तूफान के बाद भी तू गर्व से छाती फुलाए फिर से उड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो हम जब चिड़िया को देखते हैं हमारे मन में नई आशा का संचार होता है, हमारे मन में आशा उमंग मारती है, उमंग उठती है कि जैसे चिड़िया एक छोटी सी जंतु अगर वो इस दुख दर्द में टूटी नहीं है तो हम मनुष्य, हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों टूट जाते हैं। हमें भी चिड़िया की तरह हिम्मत करके आगे बढ़ना है। कवि फिर से कह रहे हैं, नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए और आपस में स्नेह और प्रेम की भावना को जागृत करते रहना चाहिए। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में ऊषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। इसमें भी कठिन शब्द है। क्रुद्ध मतलब क्रोधित, वज्रदंत मतलब कठोर दांत वाले, खग पंक्ति, खग मतलब चिड़िया यानी विहंगम, पंक्ति यानी कतार यानी लाइन, ऊंचास मतलब अनेक प्रकार की हवाएं। जैसे हवा जो है वो कभी तेज आती है, कभी जो है कम आती है, कभी जोर से आती है, हवा अनेक प्रकार की आती है। तो 49 प्रकार की हवाएं कहा गया है, लेकिन आप लोग बस इतना याद रखो कि 49 का अर्थ है अनेक प्रकार की हवाएं। बच्चों आइए फिर से इसकी व्याख्या को देखेंगे। लिखा है, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में ऊषा है मुस्कुराती। क्रुद्ध यानी कि क्रोधित जो वज्रदंत हैं, वज्रदंत यानी कठोर दांत वाले का अर्थ यहाँ पर बिजली, तूफान, आंधी को कहा गया है। ठीक है। क्रुद्ध नभ, जब बादल गरजने लगता है, जब आसमान में वर्षा होने वाली होती है, ऐसा लगता है कि आसमान गुस्से में है, वो कठोर दांत से गुस्सा होकर क्रुद्ध यानी कि क्रोधित होकर वो घड़घड़ाने लगता है, गरजने लगता है, बिजली चमकने लगती है। जो बिजली चमकती है हमें ऐसा लग रहा है कि आसमान जो है वो कठोर दांतों के बीच से गुस्सा हो रहा है। जैसे गुस्सा होते हैं लोग तो दांत किटकिट करते हैं, उसी प्रकार के आसमान जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने वज्रदंतों से यानी आंधी तूफान से, बिजली से वो इस आकाश को ढक रहा है। उसी बीच में क्या होती है, उषा है मुस्कुराती। उषा है मतलब इधर बारिश हो रही है, बिजली कड़कने लगी है, बादल ने क्या किया है, अंधेरा कर दिया है और लोग डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। उसी बीच में उषा है मुस्कुराती, यानी जब सुबह आती है तो ये सारे बादल छट जाते हैं, घनी अंधेरी रात कट जाती है और सुबह मुस्कुराती है यानी कहने का अर्थ है सुबह जो है वो हंसने लगती है का अर्थ है सुबह की पहली किरण जो है वो हम लोगों पे पड़ती है तो जन जन खिल उठता है। वज्रदंतों के बीच में उषा है मुस्कुराती। वज्रदंत यानी कि जो हमें यहाँ पर दुख दर्द के बारे में कहा गया है, जैसे हमारे जीवन में जब घोर तकलीफ़ें आती हैं, बहुत दुख दर्द आते हैं, उस समय जीवन में एक के बाद एक दुख कष्ट
होता रहता है। उसी दुख कष्टों के बीच में अगर सुख का थोड़ा सा भी आभास हो तो हमारा जीवन हंसने, मुस्कुराने, गाने लगता है। ठीक है बच्चों, ये हो गई पहली पंक्ति। अब हम दूसरी पंक्ति की ओर देखेंगे। तो पहली पंक्ति में हमने देखा यही कि गुस्से से जो है उषा मुस्कुराती है। घोर गर्जन भय गगन के, कंठ से खग पंक्ति गाती। घोर गर्जन भय गगन के, घोर गर्जन मतलब जोर से बादल गरजने लगे हैं, जोर जोर से भयानक हो गया है पूरा, जो आंधी तूफान से पूरा माहौल गरजने लगे हैं, बादल, बिजली कड़कने लगी है, आसमान में भयानक काले काले बादल घिर गए हैं। उसी समय क्या करती हैं, खग पंक्ति गाती हैं कंठ से। कंठ से यानी चिड़िया जो है चहचहा उठती हैं, एक साथ अनेक चिड़िया चहचहाने लगती हैं। चिड़िया के चहचहाने का अर्थ है हम आशा की किरण का जागृत होना, यानी दुख कष्ट के बीच में चिड़िया का हंसना, गाना। हंसने का अर्थ है चिड़िया तो हंसती नहीं है, चिड़िया जो गाना गाती है, ऐसा लगता है मनुष्य जो दुख में हंसता है, यानी दुख के समय जब मुस्कुराता है उसमें आशा की किरण जागृत होती है, उसी तरह चिड़िया जो है खग पंक्ति जो है वो गाने लगती है। कवि कह रहे हैं, कवि कहते हैं क्रोधित आकाश के कठोर दांत, यानी आंधी तूफान हवाएं बिजली, तो इसके बीच में जो है सुबह मुस्कुराती है, यानी दुख दर्द के बीच में खुशी की यानी आशा की छोटी सी किरण जागृत होती है। जिस समय बादलों के गरजने से भय लगता है उस समय चिड़िया की कतार एक साथ चहचहाती है। जब हमें डर लगता है कि अब आंधी तूफान आने वाली है, बादल गरज रहे हैं, क्या होगा, उसी समय चिड़िया एक साथ चूं 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 करने लगती हैं। यह निराशा में आशा की किरण की तरह होता है। जब हम दुखी होते हैं उस समय जब हम मुस्कुराते हैं यानी हंसते हैं तो हमारे मन में एक आशा की भावना जागृत होती है। उसी तरह से बादलों के गरजने के बीच में चिड़ियों के गाने की आवाज़ निराशा में आशा का प्रतीक है। फिर और एक पंक्ति है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन को ऊंचास को नीचा दिखाती है। तो एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, इसके कठिन शब्द हैं, इसमें से तो कोई कठिन शब्द नहीं है, इसमें है चिड़िया। चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है। चिड़िया के चोंच में क्या है, तिनका है। तिनके का अर्थ मैंने कहा था, तिनका जो है एक छोटा सा सूखा घास है। ठीक है, चिड़िया अपने चोंच में मुंह में क्या कर रही है, तिनका लेकर उड़ रही है आसमान में। वो सहज में ही पवन उचास को नीचा दिखा रही है। पवन उचास का अर्थ मैंने कहा था, पवन उचास मतलब अनेक प्रकार की हवाएं। जब बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, उस समय क्या होता है, आसमान में कितने तरह से हवाएं बहती हैं। कभी हवाएं गरजने लगती हैं, पेड़ के पत्तों में लगकर वो सन सन आती हैं, कभी हौले हौले हवाएं बहती हैं, कभी हवाओं से मन आनंदित होता है, कभी हवाओं से इंसान डर जाता है, कभी हवाएं पेड़ पौधे सबको तोड़ देती हैं, कभी हवाएं धीरे धीरे हल्के हल्के जब बहती हैं तो मन प्रफुल्लित होता है। तो इसी प्रकार से बहुत तरह की हवाएं हैं, उन्हें हम उचास कहते हैं। तो इन्हीं बीच में जो चिड़िया है, इन घोर बादलों के बीच में, इन घोर कठिन भयंकर परिस्थिति में एक छोटी सी चिड़िया, आशा की चिड़िया, जो आशा की विहंगम है हमारे, वो क्या कर रही है, अपने चोंच में तिनका लेकर यानी दाना यानी सूखी घास लेकर वो उड़ रही है, क्योंकि उसका घोंसला भयानक तूफान में टूट गया है। वो क्या कर रही है, उस घर को उस तिनके से फिर से जोड़ने के लिए, फिर से बनाने के लिए वो आगे बढ़ रही है। वो सहज में ही पवन उचास को नीचा दिखा रही है। वो इस प्रकार से आसमान में उड़ रही है, वो छोटी सी चिड़िया अपना रास्ता बनाए इस तरह से उड़ रही है, जैसे लग रहा है कि उसने हवा को नीचा दिखा दिया है। हवा की तेज हवा को वो डरती नहीं है, वो डरी नहीं है हवा से, वो अपने आप में आगे बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है।
फिर से उसको व्याख्या देखेंगे। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर जो जा रही है, वो चिड़िया अति सहजता से ऐसा कर रही है कि पवन में अपना रास्ता काटते हुए जा रही है। हवा बहुत तेज बह रही है, लेकिन चिड़िया अपने मार्ग में अपने लक्ष्य से भटकती नहीं है। उसके चोंच में तिनका है, उसके दिमाग में है उसे अपना घर फिर से बनाना है, इसीलिए वो क्या करती है कि अपना रास्ता बनाकर वो उड़े जा रही है। ऐसा लग रहा है वो अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को नीचा दिखा रही है। इसी तरह से मनुष्य को भी चिड़िया की तरह आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। जीवन का मार्ग हमेशा प्रशस्त करके एक ही लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कठिन परिस्थिति में सब कुछ तहस नहस हो जाए, भले ही सब टूटकर बिखर जाए, चिड़िया की तरह अपने घर का, अपने दुखों का फिर से ठीक करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे की लाइन है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निशब्दता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो इसमें है कुछ कठिन शब्द। नाश यानी कि विनाश, निस्तब्धता मतलब नीरवता, नवगान मतलब नए गान हो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से, नाश यानी कि विनाश, जब जीवन में विनाश हो जाता है, सब कुछ टूट कर बिखर जाता है, उस समय क्या होता है, हमें बहुत दुख देता है, क्योंकि विनाश सब किसी को कष्ट देता है। किसी का कुछ भी टूट जाए या जीवन में दुख आए तो हमें विनाश हो जाता है हमारा, तो हमें बहुत दुख होता है। जिस तरह से चिड़िया का छोटा सा घोंसला टूट गया है, उसको भी दुख हुआ होगा, लेकिन दबता नहीं निर्माण का सुख। इस विनाश के दुख में निर्माण करने का जो सुख है, फिर से नया घर, नया घोंसला बनाने का जो सुख है, वो कभी भी दबता नहीं है। तो नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, यानी कि मनुष्य का दुख के बाद जो सुख जब जीवन में आता है, तो दुख तो कष्ट देता ही है हमें, दुख जीवन में हमेशा कष्ट देता है, पर उस दुख के बाद जो सुख हमें मिलेगा, वो सुख हमें बहुत खुशी देता है। हम उस दुख को थोड़ा बहुत भूलने लगते हैं और खुशी को बहुत खुशी से उसको स्वागत करते हैं। प्रलय की निशब्दता से सृष्टि का नवगान फिर। प्रलय यानी कि विनाश, चारों तरफ जो नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसके बाद निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता अर्थ नीरवता हो गया। जब क्या होता है, आप लोगों ने तो बहुत सारी ऐसे देखे होंगे, हमारे जीवन में आए हैं तूफान, आंधी तूफान। साल भर पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे फनी देखे और एम्फन तूफान देखा। तो इन सब में क्या होता है, चारों तरफ सब कुछ टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, और वो जो तूफान अपनी तबाही मचाकर जब चला जाता है, तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ चुप्पी सी छा गई है, बहुत कष्ट है वो। तो उसी तरह प्रलय की निशब्दता, जब प्रलय आता है, प्रलय यानी तूफान, आंधी जो आता है, वो जब छोड़कर अपना निशान चला जाता है, तो चारों तरफ से क्या होता है, निस्तब्धता छा जाती है। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा छा जाता है। सृष्टि का नवगान फिर नवगान, उसके बाद क्या करते हैं, क्या हम जीना छोड़ देते हैं? क्या हम उसी दुख में जिए रहते हैं कि हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया? नहीं, हम क्या करते हैं, फिर से मन में आशा जगाते हैं, फिर से मन को एकत्रित करते हैं, मजबूत बनाते हैं, खुद को मजबूती से फिर से आगे करते हैं। जैसे सृष्टि का नवगान, सृष्टि जो है, इस संसार में भी यही नियम है बच्चों कि हर चीज, हर दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये एकदम चक्र की तरह चलता रहता है। तो जो चीज़ टूट गया है वो फिर से बनेगा, जो फिर बना है वो फिर से टूट जाएगा। तो सृष्टि का जो नया गान होगा, नव गान, वो फिर से गाया जाएगा, फिर से इस संसार में मनुष्य आगे बढ़ेगा। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। मनुष्य को क्या करना है, निर्माण की दिशा में हमेशा लगे रहना है और स्नेह का आह्वान फिर से करना चाहिए। पंक्ति को और एक बार देखेंगे, विनाश के दुख से कभी सुख नहीं दबता है। विनाश से तो हमें दुख होता है, किंतु निर्माण का सुख उसे कभी भी दबा नहीं सकता। प्रलय आने के बाद चारों तरफ नीरवता छा जाती है, लेकिन इससे नई सृष्टि के नए गाने फिर से गाए जाते हैं। कवि कहते हैं, इसी प्रकार नीड़ का निर्माण हमें बार बार करते रहना
चाहिए, कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और स्नेह का आह्वान बार बार करते रहना चाहिए। नीड़ का निर्माण बार बार होना चाहिए और स्नेह का आह्वान भी बार बार होना चाहिए। ये रहे हमारी जो कविता है उसकी पूरी तरह व्याख्या। आइए बच्चों, आप सबके मन में प्रश्न होंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर भी कुछ जान लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कौन गगन पर चढ़ता उड़ता है? हाँ बच्चों, उत्तर यही है, आशा रूपी विहंगम। आशा रूपी विहंगम गगन पर चढ़ता उड़ता है। गर्जन में गगन के कंठ से कौन गाती थी? गर्जन में कंठ के से खग पंक्ति गाती थी। गर्जन में गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती थी। चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही थी? चिड़िया चोंच में तिनका लेकर जा रही थी। कौन ऊंचास को नीचा दिखाती है? जी हाँ, चिड़िया ऊंचास को नीचा दिखाती है। नास के दुख से क्या नहीं दबता? नास के दुख से निर्माण का सुख कभी नहीं दबता। और आइए कुछ खाली स्थानों के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए इस तरह है, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों के साथ कीजिए। देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोष्टक यानी ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको हमें देखकर खाली जगह को भरना है। ठीक है, मैं एक के बाद एक बोलती जाऊंगी, आप भी अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर इसका अभ्यास करिए। धूली धूसर डैश भूमि को इस भांति घेरा। जी हाँ, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। प्राची से डैश मोहिनी मुस्कान फिर। प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। डगमगाए जब की डैश ईंट पत्थर के महल घर। डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। नास के डैश से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नास के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। एक चिड़िया चोंच में डैश लिए जो जा रही है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। बच्चों ये थे प्रश्न। आइए इसका भाषा ज्ञान हम लोग जान लेते हैं। ये है, हम लोग कुछ पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची आप लोगों को अच्छे से पता है, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ, मतलब जो शब्द पूछे जाएंगे उसी शब्द का और एक अर्थ बताने वाला शब्द। जैसे कि पहला शब्द है रात। रात का पर्यायवाची यानी समान अर्थी शब्द है निशा। बादल, बादल क्या है? मेघ। चिड़िया यानी पक्षी, विहंगम, खग। नीड़, घोंसला। सवेरा, सुबह। गगन, आकाश, नभ। ये रहे भाषा कार्य। भाषा कार्य को फिर से देख लेते हैं कि रात का है निशा, बादल मेघ, चिड़िया जो है पक्षी, नीड़ घोंसला, सवेरा सुबह, गगन आकाश। आइए कविता के सारांश को और एक बार देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदा अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण स्नेह और विश्वास से करते रहना चाहिए। फिर चाहे भयंकर आंधी तूफान आए, सब और विनाश मच जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर जाएं, पर ये ना सोचे कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि यह ध्यान रहे कि प्रलय के बाद भी नई सृष्टि का निर्माण फिर से होता है। आशा की किरण को मन में सदैव जलाए रखना चाहिए। जिस प्रकार आंधी तूफान में घोंसला नष्ट हो जाने पर भी चिड़िया एक एक तिनके को जोड़कर फिर से अपने लिए नीड़ का निर्माण करती है, उसी प्रकार मनुष्य को सदा निर्माण की दिशा में लगे रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दुख कष्टों को भूलकर उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम सभी ने चिड़िया के माध्यम से
क्या पढ़ा, जीवन के दुख कष्टों से किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है उस विषय में पढ़ा। मुझे पता है आपके आने वाले जीवन में आप इस कविता से ज़रूर सीख लेंगे और इसी तरह छोटी सी चिड़िया की तरह आप भी जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के समय के अभाव से ये कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।